गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स 0.1। सो आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें पहला सवाल हमको कहता है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक नंबर में कहता है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आइए सॉल्व करते हैं। लिखते हैं हल। साइन 60 डिग्री दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 गुना कॉस 60 डिग्री का मान कितना कहता है? 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। 2 को 2 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 4 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। 2 को 2 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। अब कहता है 4 और 4 का लसा ले लेते हैं। 4 और 4 का लसा कितना आता है? 4। 4 एकम 4 तो 3 एकम 3। 4 एकम 4 तो 1 एकम 1। 3 और 1 कितना हो गया? 4/4। 4/4 हो गया। 4 से 4 में भाग देंगे, कितना आ गया? 1। यही आपका आंसर। नोट कर लीजिए। आइए अब प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर क्या कहता है कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। लिखेंगे हल। दिया है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, 2 के 2 लिख देंगे। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1, है ना। और tan स्क्वायर कहता है यानी 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री कहता है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 के 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 4, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब कहता है 2 एकम 2, है ना, प्लस 3/4 माइनस 3/4। आप क्या कीजिएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 दे देंगे, ठीक है। 1 4 4 का लसा ले लेंगे, कितना आ जाएगा जी? 4। 1 चौके 4 तो 2 चौके 8 प्लस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3। 4 एकम 4 तो 3 एकम 3। ध्यान दीजिएगा, 8 प्लस 3, 8 3 कितना हो गया? 11 माइनस 3/4। अब कहता है कि 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8/4। 4 से 8 में भाग देंगे, कितना आ गया? 4 गुना 8। यही आपका आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे हल। दिया है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। कहता है cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान क्या होता है जी? 1/√2। sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 दे देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा,
1/√2 को 1/√2 लिख देंगे। उसके बाद √3 और 1 का लसा ले लेंगे तो कितना आएगा, √3 आ जाएगा। √3 एकम √3 यानी 2 एकम 2 प्लस 1 से √3 में जब डिवाइड करेंगे √3 आएगा। √3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3। ठीक है, अब ये भाग में है, इसको गुना में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/√2 गुने, भाग को जब गुना में बदलते हैं तो नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है, यानी कि √3 हमारा ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2 + 2√3। ठीक है, क्या आ गया, 1/√2 गुने √3/2 + 2 + 2√3। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है गुना करेंगे, √3 को 1 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब कहता है 2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2 प्लस √2 को 2√3 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 2√6। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, √3/2√2 + 2√6 आ गया। अब जो है इसका परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करने का मतलब क्या होता है कि नीचे जो संख्या होती है ना उसको ऊपर और नीचे दोनों से गुना करेंगे। कैसे, ये √3/2√2 + 2√6, और नीचे जो संख्या 2 + 2√2 + 2√6 है, इसको ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों से गुना करेंगे। याद रखिएगा, जब प्लस में हो तो माइनस में बदल देंगे और माइनस में हो तो प्लस में बदल देंगे। 2√2 + 2√6, सॉरी माइनस, जब प्लस में हो तो कैसे बदल देंगे, माइनस में। नीचे भी वही करेंगे, 2√2 - 2√6। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, गुना करने के बाद ध्यान रखेंगे कि ये a + b गुने a - b के रूप में है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि नीचे वाला हमारा a + b गुने a - b के रूप में, तो लिखेंगे चूंकि a + b गुने a - b बराबर क्या होता है हमारा, a² - b²। अब ऊपर वाला को गुना करेंगे, √3 को गुना करना है 2√2 से माइनस 2√6 से गुना करना है ना, तो √3 को जब 2√2 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, 2 और 3 गुना 6, √6 माइनस 2 और √6 हो तो 6 × 18 यानी 2√18 बटा a² a + b गुने a - b, तो बराबर क्या आ जाएगा, a² - b² यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2√6 - 2√18 है, तो इसको क्या करेंगे, दोनों में 2 है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारा, √6 - √18 बटा, कहता है कि सर जी 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, गुना √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और √6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, इधर वाला को मिटा देते हैं। अब जो है ध्यान दीजिएगा, कहता है 2√6 - √18 बटा 4 गुने 2 माइनस 4 गुने 6, तो 2√6 माइनस √18। ठीक है, चार गुना 8 माइनस 4 × 6 24। ठीक है, 2 के 2 √6 माइनस √18 बटा 8 में से 24 गया, कितना बच गया जी, -16। अब कहता है 2 एकम 2 और 2 अठे 16, √6 माइनस √18 बटा कितना आ जाएगा, -8। ध्यान दीजिएगा, अब कहता है कितना आ गया हमारा, √6 माइनस √18 बटा 8। अब ये जो -8 है, ठीक है, अब कहता है कि सर जी -18 है और अब √6 है, तो इसका जब तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 को बाहर निकालने के लिए अगर हम करें तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 3 12 6 नहीं निकलेगा, लेकिन 18 को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो √6 के 6 लिख देंगे, 18 को करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12 नहीं होगा, 3 3 9 दूना 18 है ना, अब बटा -8 के -8,
रूट 6 के रूट 6 हो जाएगा, माइनस 3 3 आए 9 दूना 18, तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर में आ जाएगा, क्या बचेगा -8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसको पहले लिखेंगे क्योंकि ये रूट के बाहर है, तो -3 रूट 2 प्लस रूट 6 बाई क्या कहता है हमको -8। ठीक है, अब जो है इस माइनस से इस माइनस को क्या करेंगे हम कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 रूट 2 प्लस रूट 6 बाई 8, यानी कि 3 रूट 2 प्लस रूट 6 बटा 8, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, लिखेंगे हल। दिया है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे अपने मान से 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3। ठीक है, अब इस पूरा का पता कर देंगे। अब कहता है सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3, उसके बाद प्लस कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसके नीचे अपने मन से क्या लिख देंगे 1 होता है, तो इसको मन से क्या लिख देंगे 1। अब ध्यान दीजिएगा 2 1√3 है ना, 2 1 और √3 का लसा लेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3, 2 एकम 2 क्या बच गया √3, √3 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा √3 प्लस 1 को जब 2√3 से गुना करेंगे तो 2√3 आएगा, 2√3 को जब 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2√3। ठीक, माइनस √3 से जब 2√3 में ये करेंगे डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा 2, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 4। बिल्कुल वही काम नीचे भी करेंगे, √3 2 और 1 का लसा लेंगे तो कितना आएगा 2√3, 2√3 से जब 2√3 जो 2√3 में है और यहाँ पे 2√3 है। अब कहता है सर √3 से 2√3 में भाग देंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 को कहता है 2√3 से गुना करने के लिए, ठीक है डिवाइड करने के लिए 2 से 2 में करेंगे क्या आ जाएगा हमारा √3 बच जाएगा, सिर्फ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 को जब हम गुना करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 को जब 2√3 से 1 को जब हम 2√3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2√3। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है √3 प्लस 2√3 है ना। सबसे पहले एक काम करेंगे कि यहाँ 2√3 से 2√3 को कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है डिवाइड में है तो भाग लगेगा, एक बार में भाग लगेगा 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता रहा है कि √3 प्लस 2√3, तो 2√3 में 1√3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3√3 माइनस 4 बटा क्या कहता है हमको कि सर 4 प्लस √3 प्लस 2√3 मतलब √3 में 2√3 और जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो 2√3 में 1√3 और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3√3, अब प्लस कितना कहता है हमारा 4। ध्यान दीजिएगा कहता है 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4। अब नीचे रूट में आ गया तो क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करने पर 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4 गुना प्लस में है तो जब उसको परिमेयकरण करते हैं तो क्या चीज में हो जाता है वो माइनस में हो जाएगा, यानी 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4। ठीक है, अब यहां देखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी और a माइनस बी के रूप में आ गया,
a माइनस बी गुने a माइनस बी के रूप में आ गया। तो हम जानते हैं a माइनस बी गुना a माइनस बी बराबर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाला आता है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख देंगे चूंकि a माइनस बी गुने a माइनस बी बराबर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, एवं a प्लस बी गुने a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब इसको जो है इस पे बैठाएंगे, फॉर्मूला पे बैठाएंगे, तो कहता है कि सर फॉर्मूला पे जब बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा नीचे कहता है हमको कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस साइड का मिटा देते हैं। जी देखेंगे कहता है कि 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटा नीचे कहता है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तीन का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा 3, माइनस 2 गुने 3 √3 प्लस गुने 4, यानी कि 2 चौके 4 दूना 8 या 24, √3 और प्लस 4 चौके 16 बटा 9 तिया 27 माइनस 16। अब कहता है 9 तिया 27 माइनस 24 √3 और प्लस 16 बटा 27 में से 16 गया, क्या कहता है हमको 27 में से 16 गया, तो 9 तिया 27, 27 में से 16 गया कितना बचेगा जी 11। अब कहता है सर 27 और 16 क्या चीज में है प्लस में, ये 27 और 16 क्या चीज में हमारा प्लस में, 27 16 कितना हो जाएगा 7 6 13 के 3 हाथ में 1 2 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 √3 बटा 11, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए। जी आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। लिखेंगे हल। दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 5 के 5 लिखेंगे, कहता है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, एक कॉस 60 डिग्री का मान कहता है, तो लिखेंगे 1/2 कहता है कॉस स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, तो 2/√3 और स्क्वायर कहता है सेक स्क्वायर, तो स्क्वायर दे देंगे माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, है ना। कहता है स्क्वायर इसका tan 45 डिग्री कहता है ना, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 दे देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हमको कहता है कि sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर कर देंगे प्लस, क्योंकि स्क्वायर कहता है हमको, आप cos स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि √3/2 इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 5 का 5 हो जाएगा गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 दे दीजिएगा प्लस 4 के नीचे कुछ भी नहीं है 1 दे देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा जी 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 बट 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा
5 गुने 1, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5/4 प्लस 4 चौके 16 बटा 1 तिहाई 3 माइनस 1/1। अब कहता है सर 4 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 4, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3। ध्यान देंगे 4 3 1 का लसा ले लीजिएगा, क्या आएगा आपका 12। 4 3 1 का लसा ले लेंगे, कितना आ जाएगा जी 12 आ जाएगा। 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15 प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 माइनस 1 का टेबल पढ़ेंगे 12 बार तो 12 आएगा, यानी 12 एकम 12। ठीक है, अब कहता है 3 1 कितना होगा तो 4, अब बटा 4, 4 से 4 भाग लग गया। ठीक है, अब कहता है कि सर 15 64 कथी में है जोड़ में है, तो 4 5 कितना हो गया 9, 6 1 कितना हो गया 7, 79 माइनस 12, अब बटा कितना है हमारा 12। 79 में से 12 कहता है घटा देने के लिए, जब 79 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 67, अब बटा 12, 67 बटा 12, यही आपका क्या हो गया आंसर होगा कर्ज। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, 2 का 1 नंबर में कहता है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि वो 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है, आइए लिखेंगे हल। दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा क्या कहता है आपको 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 के 2 लिख देंगे, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 गुना 1/√3, 1 के 1 लिख देंगे प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा और √3 को √3 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 और √3 का √3 हो गया। अब कहता है 1 का 1 हो गया प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। 2 बटा √3, ठीक है, बटा 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे 1 दे देंगे, 1 और 3 का लसा लेंगे तो क्या आएगा 3, 1 तिहाई 3 तो 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3 तो 1 एकम 1, कितना आ गया जी आपको 2 बटा √3 बटा 3 1 4 बटा 3। ठीक है, अब कहता है कि सर 2 बटा √3, अब 4/3 भाग में गुना करेंगे तो भाग में तो गुना में बदल देंगे है ना, 2 बटा √3 अब बटा 4/√3 है ना, तो ये भाग में इसको गुना बदलेंगे तो नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला संख्या नीचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/4 है ना, 2 एकम 2 और 2 3 4, यानी कितना आ गया आपको 3/2√3, 3 एकम 3 और 2√3 आ गया। अब कहता है कि सर 3/2√3 आ गया तो क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा 3/2√3 गुना 3/2√3, 3 को 3 से गुना कीजिएगा क्या आएगा 9, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और √3 को √3 से गुना करेंगे क्या आएगा 3, 9 के 9 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा आपको 12। ठीक है, 4 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 12। 1 सेकेंड 2√3 हाँ तो 9/12 आ गया। एक सेकेंड गलती यहाँ पे हम लोग कर दिए हैं, एक सेकेंड रुकिए। परिमेय यहाँ पे जो है एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड। देखिए क्या किए हम लोग,
यहाँ पे जो है थोड़ा सा गलती कर दिए थे, क्या होगा 2/√3 है ना, गुना 3/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 3/2√3। हम लोग जो है सिर्फ √3 से कर दिए थे गुना, है ना। परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर क्या कहता है 3/2√3 गुना 2√3/2√3। हम लोग सिर्फ क्या किए थे, गुना कर दिए थे 2 और 3 से, है ना। तो कहता है कि 3 को जब 2√3 से गुना करेंगे तो 3 गुना 6 और √3, 2√3 को 2√3 से गुना करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और √3 को √3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब कहता है कि सर 6√3 और 4 3 कितना आ जाएगा हमारा 12, 6 से जब 12 करेंगे 6 दूना 12, कितना आ जाएगा √3/2, √3/2, √3/2 किसका मान होता है, हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहता है कि 2 tan स्क्वायर 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो कहता है कि सर आपको आया √3/2, √3/2 किसका मान होता है जी, साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो लिखेंगे √3/2 बराबर क्या, साइन 60 डिग्री, इसलिए सही विकल्प ए है। सही विकल्प क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या कहता है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब देखेंगे 1 के 1 लिखेंगे, माइनस tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कि tan स्क्वायर कहता है 1 के 1 प्लस क्या कहता है tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा हमको 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1, 1 में से 1 गया कितना बच गया 0, और 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, 0 2, है ना। तो 2 से जब 0 डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 0। अब कहता है इसमें ऑप्शन आपका, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन में कहता है कि tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी में कहता है 1, ऑप्शन सी में कहता है साइन 45 डिग्री, ऑप्शन डी में कहता है आपका 0। तो आपका आंसर कितना आया है 0, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा डी। तो लिखेंगे अतः सही विकल्प डी है। क्या है, डी है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कहता है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 45 और ऑप्शन डी क्या कहता है हमको 60। लिखेंगे हल, ठीक है। दिया है क्या दिया हुआ है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a। एक सेकेंड, जी हाँ। तो दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a, यहां लिखेंगे a का मान 0 रखने पर, a का मान क्या रखने पर 0 रखने पर, तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन इंटू क्या है हमारा दिया हुआ 0, है ना। ध्यान देंगे क्या कहता है क्वेश्चन में, हमको कहता है साइन 2a बराबर 2 साइन a, है ना। तो लिखेंगे 2 साइन इंटू क्या हमारा दिया हुआ है इसका जी 0, 2 साइन इंटू 0, एक का वैल्यू हमको कितना दिया है 0। अब कहता है साइन 2 इंटू 0,
तो क्या आ जाएगा हमारा साइन 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 0, अब कहता है 2 को साइन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो कितना दिया हुआ 2 इंटू साइन 0, 2 इंटू साइन 0 को जब 0 करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। अब साइन 0 को, है ना, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 0, और 0 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। सही विकल्प, सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। सही विकल्प क्या है हमारा ए है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही। ठीक, नोट कर लीजिए। आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमको 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। ऑप्शन में कहता है cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है जी 1 बटा रूट 3, तो लिखेंगे 2 गुने 1 बटा रूट 3, है ना, बटा 1 माइनस 1 बटा रूट 3, यहाँ स्क्वायर कहता है तो 1 बटा रूट 3 का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 को 1 से गुना कीजिएगा क्या आ जाएगा 2 रूट 3 के रूट 3 आ जाएगा। 1 के नीचे कुछ भी नहीं, 1 दे देंगे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3। अब कहता है हमको कि 2 बटा रूट 3 बटा 3 और 1 का लसा ले लेंगे कितना आ जाएगा जी 3, 1 तिहाई 3 तो 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3 तो 1 एकम 1, क्या आ गया आपको 2 बटा रूट 3 बटा 3 में से 1 गया तो 2 बटा 3। अब भाग में दिया हुआ है क्या दिया 2 बटा रूट 3 बटा 2 बटा 3, तो 2 बटा रूट 3, अब 2 बटा 3 भाग में गुना बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बटा 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा 3 बटा रूट 3। परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर 3 बटा रूट 3 गुने रूट 3 बटा रूट 3, 3 को रूट 3 से गुना कीजिएगा क्या आ जाएगा 3 रूट 3, रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा रूट 3। और रूट 3 किसका मान होता है, कहता है रूट 3 जो है वो किसका मान होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है, क्या होता है हमारा रूट cos 60 डिग्री का मान होता है वो 1 बटा 2 होता है, और sin 60 डिग्री का मान होता है रूट 3 बटा 2, और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है जी tan 60 डिग्री का मान होता है रूट 3, और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है हमारा 1 बटा 2। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है रूट 3, लिखेंगे रूट 3 बराबर क्या होता है tan 60 डिग्री, इसलिए सही विकल्प सी है। सही विकल्प क्या हो जाएगा सी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का भी आपका 4 तक खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है, नोट कीजिए इसको जल्दी से। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है यदि tan a प्लस बी बराबर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा रूट 3 है ना, तो कहता है हमको क्या निकालना है a और b का मान निकालना है। कहता है 0 से बड़ा a प्लस बी है और उससे बड़ा 90 डिग्री, और कहता है a जो है वो b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करें। हल लिखेंगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है रूट 3, रूट 3 किसका मान होता है 60 डिग्री का मान होता है ना रूट 3, लिखेंगे इसलिए tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब कहता है और क्या दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बटा रूट 3, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा tan a माइनस बी बराबर 1 बटा रूट 3 कहता है, 1 बटा रूट 3 किसका मान होता है 30 डिग्री का मान होता है। अब हमको जो कहता है, इसलिए हमारा 2 इक्वेशन बनता है। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या कहता है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री समीकरण 1, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर
जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो क्या है हमारा समीकरण 1, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और दूसरा समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री, है ना। जोड़ेंगे तो b से b हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक b हमारा प्लस में है दूसरा माइनस में है, और a में a जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2a बराबर 60 30 कितना आ गया हमारा 90, 2a बराबर 90 आ गया, है ना। कितना आ गया जी 2a बराबर 90, तो a बराबर क्या हो जाएगा 90/2, भाग दे देंगे तो a का मान क्या आ जाएगा 90 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 45 यानी कि 45। a का यह मान समीकरण समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 में a का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या कहता है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a का मान कितना आ गया हमको 45 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री, 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। क्वेश्चन क्या कहता है तो a और b का मान ज्ञात करें, है ना। अतः a बराबर 45 डिग्री एवं b बराबर 15 डिग्री, ठीक है। यही हमारा था आंसर। इसका आंसर आ गया a का मान 45 डिग्री, b का मान 15 डिग्री, ठीक है। प्रश्नावली 2.3 खत्म। सॉरी, इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। प्रश्नावली 8.2 जो है वो खत्म हो गया, जल्दी से 2.3 बोल दिए थे, ठीक है। प्रश्नावली आपका जो है 8.2 खत्म हो गया। चलिए नोट कर लीजिए।